कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस कक्षा में हम इकाई 13 जिसका नाम है वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज की अभ्यास 13A के सभी प्रश्नों को हम आज इस कक्षा में हल करेंगे। अभ्यास के प्रश्नों को हल करने से पहले हम दो प्रमेय को समझेंगे। अगर ये प्रमेय हमको अच्छे से समझ में आ जाएंगी फिर हम इस अभ्यास के सभी प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से हल कर पाएंगे। तो पहली प्रमेय है, प्रमेय नंबर 1 समझते हैं। अगर हमारे पास कोई एक वृत्त है, पहले हम एक बना लेते हैं वृत्त। ये हमारे पास एक कोई वृत्त है और ये है वृत्त का केंद्र O। इस केंद्र मान लेते हैं O। तो वृत्त का केंद्र है O। अगर इस वृत्त की कोई एक जीवा हम खींच लें, कोई एक जीवा बना लेते हैं हम AB। AB इस वृत्त की एक जीवा है। अगर इस केंद्र से ये O केंद्र का एक वृत्त है और इस वृत्त की एक जीवा है AB। ये है जीवा, को लिख लेते हैं पहले हम। यह है वृत्त की जीवा और यह है वृत्त का केंद्र। अगर वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर अगर हम एक लंब डालें, लंब जो इस जीवा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी, एक रेखा हम ऐसी खींचें इस केंद्र से जो इस जीवा के साथ 90 डिग्री का कोण बना ले। तो हमने एक लंब केंद्र O से इस जीवा AB पर खींच लिया है जो इस जीवा AB के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये जो लंब हमने इस जीवा पर खींचा है यह इस जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। जैसे ये OM हमने एक लंब खींचा है जीवा AB पर, तो जीवा AB को इस लंब OM ने दो बराबर हिस्सों में बांट दिया है। A से M तक की दूरी और M से B तक की दूरी बराबर रहेगी। ये थी प्रमेय नंबर 1। अगर OM जीवा AB पर लंब है तब जीवा AB के दो बराबर हिस्से हो जाएंगे कि A से M तक की दूरी AM बराबर हो जाएगा MB के। तो प्रमेय नंबर 1 है, जब किसी वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर एक लंब डालते हैं तो वह लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब है दो बराबर भागों में बांट देता है। तो जितनी जीवा की लंबाई है उसके दो बराबर भाग हो जाते हैं। अगर ये OM इस जीवा पर लंब है तो यह जीवा को दो बराबर भागों में बांट देगा। तो A से M तक की दूरी और M से B तक की दूरी होगी बराबर। ये थी प्रमेय नंबर 1। अब इसी प्रकार दूसरी प्रमेय है, प्रमेय नंबर 2। तो प्रमेय नंबर 2 के लिए अगर हम एक वृत्त बनाएं, एक वृत्त बनाएं, ये कोई एक वृत्त है और वृत्त का केंद्र है O और इसकी एक जीवा खींच लेते हैं हम, इसकी एक जीवा खींच लेते हैं हम। जैसे ये हमने इस वृत्त की एक जीवा खींच ली है जिसका नाम हम रखते हैं AB। तो दूसरी प्रमेय है, अगर जीवा के मध्य बिंदु से, जैसे जीवा का मध्य बिंदु मतलब इसको दो बराबर भागों में बांटने वाला बिंदु, वह बिंदु जो इस रेखाखंड के मध्य में है। तो अगर जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचे, के मध्य बिंदु से केंद्र को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचे, जैसे हमने ये जीवा AB का मध्य बिंदु खींचा है, ये इसका मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिलाते हुए एक रेखा खींचें तो यह जो रेखा आती है, जैसे मध्य बिंदु M है, जीवा AB का मध्य बिंदु M है और M से इस केंद्र O को मिलाते हुए अगर एक रेखाखंड खींचते हैं तो यह रेखाखंड इस जीवा AB पर लंब होता है। ये थी दूसरे प्रमेय कि यदि M AB का जीवा AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तब इस मध्य बिंदु M से केंद्र O को मिलाने वाला जो रेखाखंड हम बनाते हैं वह रेखाखंड इस AB पर लंब होता है, इस जीवा AB पर लंब होगा। तब OM लंब होगा जीवा AB पर।
देखिए ये दोनों पिरमें एक दूसरे के विपरीत हैं। पिरमे नंबर 1 में कहा गया है जब वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर एक लंब डालते हैं तो वह जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। वह जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। और पिरमे नंबर 2 में कहा जाता है वृत्त के केंद्र, देखिए अगर वृत्त का केंद्र O है और एक वृत्त की जीवा AB है तो वृत्त की जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वह इस जीवा पर लंब होता है। प्रश्न प्रमेय नंबर 1 में कहा गया है जीवा से वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब है, इसमें पहले हम लंब डालते हैं तो जीवा के दो बराबर भाग हो जाते हैं। और प्रमेय नंबर 2 में कहा गया है अगर जीवा के मध्य बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिलाते हैं तो ये जो केंद्र को मिलाने पर रेखाखंड बनता है यह जीवा AB पर लंब होता है। तो ये दोनों पिरमें एक दूसरे के विपरीत हैं। इसमें पहले लंब हम खींचते हैं जीवा पर, तब जीवा दो बराबर भागों में बढ़ जाती है। और पिरमें नंबर 2 में पहले से ही कहा गया है जीवा का अगर मध्य बिंदु M हमको पता है और इस M से हम केंद्र को मिला दें तो केंद्र को मिलाने पर जो रेखाखंड बनेगा वह इस जीवा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। वह रेखाखंड जो हमने मध्य बिंदु से केंद्र को मिलाते हुए खींचा है वह रेखाखंड इस जीवा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, अर्थात यह रेखाखंड इस जीवा AB पर लंब होता है। ये दोनों पिरमें एक दूसरे के विपरीत हैं। अब हम इस अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। तो अभ्यास का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है पार्श्व चित्र 13.7 में O वृत्त का केंद्र है। यहाँ पर O वृत्त का केंद्र है, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और वृत्त की जीवा AB है और जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। देखिए इस वृत्त की ये जो जीवा है AB इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर दी गई है। यदि OM लंब है AB पर, ये जो OM वाली रेखा है यह जीवा AB पर लंब बताई गई है, प्रश्न में लंब बताई गई है, रेखाखंड OM जीवा AB पर लंब है ऐसा प्रश्न में कहा गया है। तो OM की लंबाई ज्ञात कीजिए। O से M तक की लंबाई ज्ञात करने के लिए प्रश्न में हमसे कहा गया है। और इस वृत्त की जीवा त्रिज्या की जो लंबाई है वह 5 सेंटीमीटर है। तो अब त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से, देखिए वृत्त के केंद्र से जीवा वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो OA इस वृत्त की त्रिज्या है जिसकी लंबाई प्रश्न में दी गई है 5 सेंटीमीटर और वृत्त की जीवा AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी गई है। और जबकि हम जानते हैं जैसे ये OM इस जीवा पर लंब है तो जब OM इस जीवा पर लंब है तो M इस जीवा का मध्य बिंदु होगा जो इस जीवा को दो बराबर भागों में बांट रहा होगा। इस पिरमें 1 की मदद से पिरमें 1 में हमने जाना था कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब वृत्त की जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। ऐसे ही इस वृत्त में भी OM को इस जीवा पर लंब बताया गया है। तो जब ये लंब है इस जीवा AB पर तो यह इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो जीवा जब A से B तक की लंबाई 6 सेंटीमीटर थी और M इसका मध्य बिंदु हो जाएगा तो A से M तक की दूरी 3 सेंटीमीटर इधर होगी और M से B तक की दूरी 3 सेंटीमीटर रहेगी। अब हमको इस O से M तक की दूरी ज्ञात करने के लिए कहा गया है। अब देखिए AMO एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा क्योंकि M पर यहाँ पर शीर्ष M पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो ये AMO एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई हमको पहले से ज्ञात है, तीसरी भुजा की लंबाई हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज लिखते हैं समकोण त्रिभुज AMO में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, यहां पर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा AO है तो AO इस त्रिभुज का कर्ण है। तो कर्ण हो जाएगा AO का वर्ग बराबर रहेगा शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। समकोण त्रिभुज में कर्ण वाली भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इस समकोण त्रिभुज में कर्ण है AO तो AO का वर्ग अन्य दो भुजा AM और MO दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर रहेगा, ऐसा पाइथागोरस प्रमेय हमसे कहती है। अब यहां पर देखिए A से O तक की दूरी प्रश्न में दी गई है 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर में A से M तक की दूरी है 3 सेंटीमीटर
तो लिखते हैं 3 सेंटीमीटर का वर्ग, प्लस एम से ओ तक की दूरी ज्ञात करने के लिए प्रश्न में कहा गया है। तो एम ओ या ओ एम प्रश्न में हम इसको लिख सकते हैं ओ एम, एम ओ लिख लीजिए या ओ एम। तो 5 सेंटीमीटर का वर्ग, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, 3 का वर्ग 9 और सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, प्लस ओ एम का वर्ग जैसा था वैसे ही रख देते हैं। अब ये प्लस का है, बाएं पक्ष में आकर घट जाएगा, तो 25 वर्ग सेंटीमीटर में से हम घटा देंगे 9 वर्ग सेंटीमीटर बराबर में ओ एम का वर्ग। तो 25 में से 9 घटाने पर हमको मिलेगा 16 वर्ग सेंटीमीटर बराबर में ओ एम का वर्ग। अब ये वर्ग बाएं पक्ष में लाएंगे तो वर्गमूल में बदल जाएगा, तो ओ एम बराबर हमको मिलेगा वर्गमूल 16 वर्ग सेंटीमीटर, और 16 का वर्गमूल होता है 4 और वर्ग सेंटीमीटर का वर्गमूल रहेगा सेंटीमीटर। तो ओ से एम तक की जो दूरी है वह है 4 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो प्रश्न में हमसे ओ से एम तक की दूरी ज्ञात करने के लिए कहा गया था। और एक बार फिर से समझ लेते हैं इस प्रश्न को। वृत्त में ओ वृत्त का केंद्र है, इस वृत्त में ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी जीवा है और ओ एम इस जीवा ए बी पर एक लंब है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। तो जब ओ एम इस जीवा पर लंब है तो इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो जीवा की लंबाई प्रश्न में 6 सेंटीमीटर दी गई थी, तो 3 सेंटीमीटर, जब ये ओ एम इस जीवा पर लंब है तो 3 सेंटीमीटर, ए से एम तक की दूरी 3 सेंटीमीटर और एम से बी तक की दूरी भी रहेगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और प्रश्न में वृत्त की त्रिज्या बताई गई है 5 सेंटीमीटर। तो वृत्त के केंद्र और वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु ए को मिलाने वाला जो रेखाखंड है ये वृत्त की त्रिज्या रहेगा, और वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और ए से एम तक की दूरी 3 सेंटीमीटर, और ओ एम की दूरी हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। और एम पर शीर्ष एम पर 90 डिग्री का कोण है, तो ए एम ओ एक समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई हमको ज्ञात है, तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है। और जब समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई हमको ज्ञात हो, तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी हो, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। हमने यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाई और भुजा ओ एम की लंबाई ज्ञात कर ली। ओ से एम तक की दूरी है 4 सेंटीमीटर, और यही हो गया है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 देखिए। पार्श्व चित्र 13.8 में ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, ए बी वृत्त की जीवा है। यदि ओ एम बराबर लंब ओ एम बराबर 5 सेंटीमीटर, तो जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में कहा गया है ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी वृत्त की जीवा है और ओ एम इस जीवा पर लंब है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है, अर्थात 90 डिग्री का कोण इस जीवा के साथ ये ओ एम वाला रेखाखंड बना रहा है। और इस वृत्त की जो त्रिज्या है, अगर हम ए से ओ को मिला दें, ए से ओ को मिला दें तो ये वृत्त की त्रिज्या बन जाएगी, और वृत्त की त्रिज्या प्रश्न में दी गई है 13 सेंटीमीटर। इस लंब ओ एम की लंबाई प्रश्न में दी गई है 5 सेंटीमीटर। हमको इस जीवा ए से बी तक की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है। जब ये लंब ओ एम इस जीवा पर है तो यह जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो ए से एम तक की जो दूरी है वही एम से बी तक की दूरी रहेगी। तो यहां पर ए से एम तक की दूरी बराबर रहेगी, ए से एम तक की दूरी बराबर होगी एम से बी तक की दूरी के। क्यों होगी? क्योंकि यहां पर ओ एम जो है इस जीवा ए बी पर लंब है। तो जब केंद्र ओ एम इस जीवा ए बी पर लंब है तो यह इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा, अर्थात ए से एम तक की दूरी एम से बी तक की दूरी के बराबर रहेगी। वृत्त की त्रिज्या ए ओ की लंबाई 13 सेंटीमीटर प्रश्न में दी गई है, इस लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर प्रश्न में दी गई है। अब हमको ए से एम तक की दूरी ज्ञात करने के लिए कहा गया है। अब देखिए यहां पर ए एम ओ एक समकोण त्रिभुज बन गया है, और इस समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई पहले से ज्ञात है, तीसरी भुजा की लंबाई हम पता करेंगे। तो यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए एम ओ में 90 डिग्री के सम्मुख जो भुजा होती है, सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो कर्ण है यहां पर ए ओ, ए ओ का जो वर्ग होता है शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर रहेगा। शेष 2 भुजा है ए एम का वर्ग प्लस तीसरी भुजा है एम ओ,
या ओ एम लिख लेते हैं, ओ एम का वर्ग। तो वृत्त की त्रिज्या ए ओ हम प्रश्न में दी गई है 13 सेंटीमीटर का वर्ग, और ए से एम तक की दूरी हमको पता करनी है, इसलिए ए से एम, ए एम का वर्ग हम जैसा था वैसे ही रख लेते हैं। ओ से एम तक की दूरी प्रश्न में दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का वर्ग। 13 का वर्ग 169 हो जाएगा, सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ए एम का वर्ग जैसा था वैसे ही रखते हैं, प्लस 5 का वर्ग हो जाएगा 25, और सेंटीमीटर का वर्ग वर्ग सेंटीमीटर। ये 25 वर्ग सेंटीमीटर बाएं पक्ष में आ जाएगा, 169 वर्ग सेंटीमीटर में से हम घटा देंगे 25 वर्ग सेंटीमीटर, बराबर में रहेगा ए एम का वर्ग। 169 वर्ग सेंटीमीटर में से 25 वर्ग सेंटीमीटर घटाने पर बचेगा 144 वर्ग सेंटीमीटर, बराबर में ए एम का वर्ग। अब ये वर्ग बाएं पक्ष में वर्गमूल में बदल जाएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे ए एम बराबर वर्गमूल के अंदर रहेगा 144 वर्ग सेंटीमीटर, और 144 का वर्गमूल होता है 12, और वर्ग सेंटीमीटर का वर्गमूल सेंटीमीटर। तो ए से एम तक की दूरी हमको मिल गई है 12 सेंटीमीटर, पर हमको तो इस जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ए से एम तक की दूरी 12 सेंटीमीटर, तो एम से, जब ये 12 सेंटीमीटर है तो एम से बी तक की दूरी भी रहेगी 12 सेंटीमीटर। अब इस जीवा ए बी की जो लंबाई होगी, जीवा ए बी की जो लंबाई होगी इस ए एम के दुगने के बराबर हो जाएगी, 2 गुणा ए एम। तो ए एम की लंबाई है 12 सेंटीमीटर, तो 12 की गुणा 2 से करने पर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो जीवा ए बी की लंबाई आ गई है 24 सेंटीमीटर, जो कि इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न में ओ वृत्त का केंद्र बताया गया था, ए बी जीवा है, और इस केंद्र से जीवा पर एक लंब डाला गया है ओ एम। वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर दी गई है, इस लंब की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर प्रश्न में दी गई है। हमको इस जीवा की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है, और जब केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो वह जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ए से एम तक की दूरी एम से बी तक की दूरी के बराबर होगी, और यहाँ पर ए एम ओ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, शीर्ष एम पर 90 डिग्री का कोण है। और जब समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई पहले से ज्ञात है, तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय की मदद से ज्ञात कर ली, और जब तीसरी भुजा की लंबाई हमको मिल गई ए से एम तक की दूरी, जब 12 सेंटीमीटर है तो एम से बी तक की दूरी भी 12 सेंटीमीटर रहेगी। और जीवा ए बी की लंबाई हमको ज्ञात करनी थी, तो ए से एम तक की दूरी के दुगने के बराबर होगी इस जीवा ए बी की लंबाई। तो ए एम था 12 सेंटीमीटर, उसका दुगुना किया तो जीवा की लंबाई हमको मिल गई है 24 सेंटीमीटर, और यही इस प्रश्न का है सही उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है, जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है, जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो पहले हम एक रफ चित्र बना लेते हैं वृत्त का, ठीक है। ये हो गया वृत्त का केंद्र, तो इस केंद्र का नाम हम रख लेते हैं ओ। अब इसमें एक जीवा भी बना लेंगे, जैसा प्रश्न में कहा गया है कि वृत्त की एक जीवा है, तो हमने एक जीवा भी यहां पर बना ली है। ये इस जीवा का नाम रख लेते हैं ए बी। अब प्रश्न में कहा गया है इस जीवा की जो लंबाई है वह 10 सेंटीमीटर है, इस ए बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, और वृत्त से इस जीवा की जो दूरी है, तो इस वृत्त से इस जीवा की जो दूरी रहेगी वह न्यूनतम दूरी जो रहेगी, जब हम इस केंद्र से इस जीवा पर एक लंब खींचेंगे तो वह लंब की जो लंबाई रहेगी वही इस केंद्र से इस जीवा की दूरी कहलाती है। वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई ही उस केंद्र से उस जीवा के बीच की दूरी के बराबर रहती है। तो ये जो लंब की लंबाई है ये प्रश्न में हमको दी गई है 12 सेंटीमीटर। अब इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए प्रश्न में कहा गया है। अब त्रिज्या क्या है यहां पर, तो केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसको हम त्रिज्या कहते हैं। तो ये ए से ओ तक की दूरी ज्ञात करने के लिए प्रश्न में हमसे कहा गया है यहां पर। तो ए से ओ तक की दूरी ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है प्रश्न में। जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र से जीवा की जो दूरी है वह 12 सेंटीमीटर है, और वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई के बराबर ही इस जीवा की इस केंद्र से दूरी होती है। तो ये लंब है,
तो जैसे ओ एम यहाँ पर लंब खींचा है जो वृत्त की केंद्र से वृत्त की जीवा के बीच की दूरी को बता रहा है, ये जो लंब है। तो ओ एम जो लंब है इस जीवा और इस केंद्र के बीच की दूरी के बराबर रहेगी। इस लंब की लंबाई 12 सेंटीमीटर। तो लंब हम जानते हैं वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो ए से एम तक की दूरी और एम से बी तक की दूरी रहेगी बराबर। तो जब इस जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर थी तो 5 सेंटीमीटर ए से एम तक हो जाएगा और एम से बी तक भी रहेगा 5 सेंटीमीटर। 5 और 5 और इस जीवा की लंबाई हो जाएगी 10। अब यहां पर एक समकोण त्रिभुज बन गया है AMO एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज की दो भुजा की लंबाई हमको पता है, तीसरी भुजा की लंबाई यहां पर ज्ञात करनी है। तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज AMO में, समकोण त्रिभुज AMO में यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। 90 डिग्री के सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है। तो यहां पर कर्ण है AO। तो AO का जो वर्ग होगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर रहेगा। शेष भुजा है AM का वर्ग प्लस दूसरी शेष भुजा है MO का वर्ग। तो A से O तक की जो दूरी है यही तो हमको ज्ञात करनी है। इसको जैसा था वैसे ही रख लेते हैं। A से M तक की दूरी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का वर्ग। M से O तक की दूरी है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का वर्ग। तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और सेंटीमीटर का वर्ग सेंटीमीटर प्लस 12 का वर्ग 144 सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। 144 और 25 जोड़ने पर 169 वर्ग सेंटीमीटर हमको मिल जाएगा। अब ये AO का वर्ग है तो वर्ग जब दाएं पक्ष में जाएगा तो वर्गमूल में बदल जाएगा। तो 169 वर्ग सेंटीमीटर का वर्गमूल हो जाएगा। 169 का वर्गमूल होता है 13 और वर्ग सेंटीमीटर का वर्गमूल रहेगा सेंटीमीटर। तो A से O तक की जो दूरी है वह है 13 सेंटीमीटर और ये A से O तक की जो दूरी है यही तो वृत्त की त्रिज्या है। तो इस वृत्त की त्रिज्या हमको मिल गई है 13 सेंटीमीटर और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 देखिए। एक वृत्त में एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसकी केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है। इस वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है। अब प्रश्न में दी गई जानकारी के आधार पर हम एक चित्र बना लेते हैं। जैसे हमने एक वृत्त बना लिया है, ये वृत्त के केंद्र का नाम हम रख लेते हैं O। प्रश्न में कहा गया है एक वृत्त में एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। तो इस वृत्त के अंदर हम 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक जीवा खींच लेते हैं। जैसे ये जीवा है, इसका नाम रख लेते हैं AB और इसकी लंबाई जैसे हम मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है। ऐसा प्रश्न में कहा गया कि जीवा AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और जिसकी केंद्र से दूरी है 3 सेंटीमीटर। तो इस जीवा की केंद्र से जो दूरी होगी इस केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई के बराबर होगी। तो इस केंद्र से इस जीवा पर हम एक लंब डाल लेते हैं जो इस केंद्र और जीवा के बीच की दूरी को बताएगा। तो ये लंब हमने OM खींचा। O से M तक की दूरी जो दी गई है, केंद्र से जीवा की जो दूरी है वही O से M तक की दूरी रहेगी, वह है 3 सेंटीमीटर। अब आगे प्रश्न में कहा गया है इस वृत्त में खींची गई अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक अन्य जीवा, एक और जीवा है इस वृत्त के अंदर जो केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उस जीवा की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है। जैसे एक जीवा हम यहां पर और बना लेते हैं। इस जीवा की लंबाई है, जैसे एक जीवा हमने ये बना ली है, इस जीवा का नाम रख लेते हैं CD। ये वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। तो इस केंद्र से इस जीवा पर लंब डालेंगे और इस केंद्र से जीवा पर हमने डाला लंब जो इस केंद्र से इस जीवा के बीच की दूरी को बताएगा। तो केंद्र से इस दूसरी जीवा के बीच की जो दूरी है वह 4 सेंटीमीटर है। अब प्रश्न में कहा गया है इस दूसरी जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमको इस CD की लंबाई ज्ञात करनी है जीवा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। प्रश्न में कहा गया है एक जीवा, इस एक वृत्त में एक जीवा है जिसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर जो केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है।
एक अन्य जीवा है जो केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है और इस अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है। प्रश्न में हमको इस सीडी की लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखिए, तो वृत्त की जो त्रिज्या रहती है, वृत्त की त्रिज्या प्रत्येक सभी जगह बराबर होती है। किसी वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो ओ से ए तक की जो दूरी रहेगी वह वृत्त की त्रिज्या होगी, और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर रहती हैं, तो ओ से सी तक की जो दूरी रहेगी वह भी वृत्त की त्रिज्या है। तो यहां पर ए ओ जो वृत्त की त्रिज्या है, ओ सी जो वृत्त की त्रिज्या है, इनकी लंबाई तो बराबर होंगी क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं होती हैं बराबर। तो पहले हम इस नीचे वाली जीवा की मदद से इस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं, और जिस इस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई हमको मिल जाएगी, यही सी ओ की लंबाई होगी। और जैसे केंद्र से दूसरी जीवा पर जो लंब डाला था उसका नाम हम रख लेते हैं ओ एन। तो जब हमारे पास ओ से सी तक की दूरी मिल जाएगी, ओ से एन तक की दूरी पहले से है, तो तीसरी भुजा की लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस से। पहले हम इस नीचे वाली जीवा की मदद से इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करते हैं ए ओ। प्रश्न में कहा गया था जीवा, पहली जो जीवा है उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है जो केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ओ एम इस जीवा पर लंब है। लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, दो बराबर भागों में बांटता है। तो जब जीवा ए बी की लंबाई 8 है, तो ए से एम तक की दूरी 4 सेंटीमीटर और एम से बी तक की दूरी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। 4 4 तभी तो होगा 8। अब ये ए एम ओ एक समकोण त्रिभुज बन गया है। समकोण त्रिभुज की दो भुजा हमारे पास है, तीसरी भुजा हमको पता करनी है, तो हम यहां पर पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए एम ओ में कर्ण यहां पर होगा 90 के सामने वाली भुजा है ए ओ। ए ओ का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर रहेगा। शेष दो भुजा है ए एम, तो ए एम का वर्ग प्लस शेष भुजा है ओ एम का वर्ग। तो हमको तो ए से ओ तक की दूरी ज्ञात करनी है, तो इसको जैसा था वैसे ही उतार लेते हैं। ए से एम तक की दूरी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का वर्ग। ओ से एम तक की दूरी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का वर्ग। तो 4 का वर्ग 16 सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। 3 का वर्ग 9 सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। 16 और 9 जुड़कर हो जाएंगे 25 वर्ग सेंटीमीटर। और यहां पर ये ए ओ का वर्ग है, वर्ग बाएं दाहिने पक्ष में जाएगा तो वर्गमूल में बदल जाएगा। तो 25 वर्ग सेंटीमीटर का जब हम वर्गमूल निकालेंगे, 25 का वर्गमूल 5 और वर्ग सेंटीमीटर का वर्गमूल हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ए से ओ तक की जो दूरी है वह 5 सेंटीमीटर है। तो इस वृत्त की जो त्रिज्या थी ए ओ वह हमको मिल गई है 5 सेंटीमीटर। तो एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। अगर हम ओ से सी को मिला दें तो ये भी तो वृत्त की त्रिज्या होगी, तो इसकी लंबाई भी आ गई है 5 सेंटीमीटर। अब हमको तो जीवा सीडी की लंबाई ज्ञात करनी है। केंद्र से जीवा पर एक लंब है ओ एन जो इस सीडी को दो बराबर भाग में बांटेगा, तो सी से एन तक की दूरी एन से डी तक की दूरी के बराबर होगी। तो यहां पर ओ एन सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी दो भुजा हमको पता है, तीसरी भुजा हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे। और जब हमको सी एन पता चल जाएगा तो एन डी भी पता चल जाएगा, फिर हम इस जीवा सी डी की लंबाई बता सकते हैं। तो अब हम लिखते हैं यहां पर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ एन सी में, ओ एन सी में यहां पर 90 डिग्री है शीर्ष एन पर, उसके सम्मुख भुजा है सी ओ, ये कर्ण होगा। तो सी ओ का जो वर्ग रहेगा शेष दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर रहेगा। दूसरी भुजा है ओ एन का वर्ग प्लस तीसरी भुजा है सी एन, तो सी एन का वर्ग। तो ओ से सी तक की दूरी है 5 सेंटीमीटर जो कि एक वृत्त की त्रिज्या है, 5 सेंटीमीटर का वर्ग। ओ से एन तक की जो दूरी है इस दूसरी जीवा की केंद्र से जो दूरी है वह 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर का वर्ग। और सी एन की दूरी हमको पता करनी है, तो इसलिए इसको जैसा था वैसे ही रखते हैं। तो 5 का वर्ग 25 वर्ग सेंटीमीटर, 4 का वर्ग 16 वर्ग सेंटीमीटर प्लस सी एन का वर्ग जैसा था वैसे ही रखते हैं। ये 25 वर्ग सेंटीमीटर बाएं पक्ष में आकर घट जाएगा, 16 वर्ग सेंटीमीटर बाएं पक्ष में आएगा तो घट जाएगा, तो 25 वर्ग सेंटीमीटर में से 16 वर्ग सेंटीमीटर घटा लेते हैं, बराबर में सी एन का वर्ग।
25 में से 16 घटाने पर 9 वर्ग सेंटीमीटर मिल गया। तो ये सी एन का वर्ग है। वर्ग बाएं पक्ष में आकर वर्गमूल में बदल जाएगा। तो 9 वर्ग सेंटीमीटर का वर्गमूल बराबर होगा सी एन के। तो 9 का वर्गमूल 3, वर्ग सेंटीमीटर का वर्गमूल सेंटीमीटर। तो सी एन की जो लंबाई हमको मिल गई है वह 3 सेंटीमीटर है। ये है 3 सेंटीमीटर। तो एन से डी तक की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर रहेगी। तब हम इस जीवा सी डी की लंबाई बता सकते हैं। तो जीवा सी डी बराबर हो जाएगा, सी से एन तक की दूरी 3 सेंटीमीटर, एन से डी तक की दूरी 3 सेंटीमीटर। तो ये दुगना हो जाएगा, 3 और 3 6। तो लिखते हैं 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर मिलकर हो गया है 6 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त की जो अन्य जीवा थी जो केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर थी उसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। और यही है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। एक जीवा की लंबाई प्रश्न में दी गई थी, दूसरी जीवा की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो दूसरी जीवा की लंबाई आई है 6 सेंटीमीटर। यही है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 देखिए। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है कि पार्श्व चित्र 13.9 में वृत्त का केंद्र O है, जिसकी एक जीवा ए बी बराबर 30 मिलीमीटर। एक जीवा है ए बी जिसकी लंबाई है 30 मिलीमीटर। इस जीवा ए बी की लंबाई प्रश्न में दी गई है 30 मिलीमीटर। और व्यास ए सी की लंबाई है 34 मिलीमीटर। ए से सी तक की जो लंबाई दी गई है वह है 34 सेंटीमीटर। इस व्यास ए सी की लंबाई, जीवा ए बी की लंबाई है 30 मिलीमीटर। अब जीवा ए बी की केंद्र से दूरी ओडी होगी। तो केंद्र से दूरी, इस केंद्र से जीवा ओडी की दूरी ज्ञात करने के लिए प्रश्न में कहा गया है। देखिए, ओ से ए तक वृत्त, ओ से ए तक की जो दूरी है यह वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। और त्रिज्या वृत्त के व्यास की आधी होती है। व्यास यहां पर ए सी है 34 मिलीमीटर का, तो त्रिज्या की लंबाई इसकी आधी हो जाएगी 17 मिलीमीटर। तो ए से ओ तक की दूरी है 17 मिलीमीटर। अब ये ओ डी जो है इस जीवा ए बी पर लंब है। इस चित्र में कहा गया है कि ओ डी जो है जीवा ए बी पर लंब है। तो जब केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो वह जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो ए से डी तक की दूरी और डी से बी तक की दूरी रहेगी बराबर। तो ये जब जीवा ए बी की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो ए से डी तक की लंबाई इसकी आधी हो जाएगी 15 मिलीमीटर। ये 30 मिलीमीटर है तो इसका आधा 15 मिलीमीटर, और डी से बी तक की लंबाई भी होगी 15 मिलीमीटर। अब यहां पर ए डी ओ एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की दो भुजा हमको पता है, तीसरी भुजा हमको बतानी है। तो हम यहां पर पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी ओ में 90 डिग्री के सम्मुख भुजा है ए ओ, जो कि इस त्रिभुज का कर्ण कहलाएगी। तो ए ओ का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर रहेगा। शेष भुजा है ए डी का वर्ग प्लस अन्य भुजा है ओ डी, ओ डी का वर्ग। तो ए ओ हमको प्रश्न में दिया गया है 17 मिलीमीटर। तो 17 मिलीमीटर का वर्ग, एडी की लंबाई है 15 मिलीमीटर, तो 15 मिलीमीटर का वर्ग प्लस ओडी की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो 17 का वर्ग हो जाएगा 289 और ये वर्ग मिलीमीटर बराबर है 15 का वर्ग 225, ये वर्ग मिलीमीटर, और प्लस ओडी का वर्ग जैसा था वैसे ही रख लेते हैं। तो ये प्लस 225 वर्ग मिलीमीटर बाएं पक्ष में आकर घट जाएगा। तो 289 वर्ग मिलीमीटर में से हम घटा देंगे 225 वर्ग मिलीमीटर बराबर ओ डी का वर्ग। अब 289 में से 225 घटा देते हैं तो हमको मिल जाएगा 64 वर्ग मिलीमीटर बराबर में ओ डी का वर्ग। वर्ग बाएं पक्ष में आकर वर्गमूल में बदल जाएगा। तो 64 वर्ग मिलीमीटर का वर्गमूल बराबर हो जाएगा ओडी के बराबर। तो 64 का वर्गमूल 8 और वर्ग मिलीमीटर का वर्गमूल हो जाएगा मिलीमीटर। तो ओडी की जो लंबाई है वह मिल गई है 8 मिलीमीटर। तो ओ से डी तक की जो दूरी है वह है 8 मिलीमीटर। विकल्प नंबर 4 इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 देखिए। पार्श्व चित्र 13.10 में ओ वृत्त का केंद्र है। ये ओ वृत्त का केंद्र है।
ओ ए, ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर, ए से ओ तक की दूरी है 5 सेंटीमीटर, जीवा ए बी की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। देखिए यहां से यहां तक की जो दूरी है वह है 8 सेंटीमीटर। केंद्र ओ से जीवा पर लंब त्रिज्या ओ सी डी, ये केंद्र ओ से इस जीवा, इस जीवा ए बी पर जो लंब त्रिज्या खींची गई है ओ सी डी, ये जीवा के साथ 90 डिग्री का कोण भी बना रही है। ओ सी तो 90 डिग्री, जीवा के साथ 90 डिग्री का ये रेखाखंड ओ सी डी जो त्रिज्या खींची है, ये इस जीवा के साथ 90 डिग्री का कोण भी बना रही है, और ओ डी इस वृत्त की त्रिज्या भी है। अब प्रश्न में हमको रेखाखंड सी डी की लंबाई मापने के लिए कहा गया है, तो सी से डी तक की दूरी ज्ञात करने के लिए प्रश्न में कहा गया है। तो अगर इस त्रिज्या ओ से डी तक की दूरी में से हम ओ से सी तक की दूरी, इस लंब की लंबाई घटा दे, तो हमको इस सी डी की लंबाई मिल जाएगी। हमको ज्ञात करना है यहां पर सी डी, और सी डी हम कैसे ज्ञात करेंगे? अगर वृत्त की त्रिज्या ओडी में से हम इस लंब ओसी की लंबाई घटा दें, तो हमको इस रेखाखंड सी डी की लंबाई मिल जाएगी, सी से डी तक की दूरी हमको मिल जाएगी। अब प्रश्न में कहा है ये ओ सी जो है इस जीवा ए बी के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो जब केंद्र से जीवा पर एक लंब डालते हैं तो वह जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो जब ए बी की लंबाई 8 थी तो ए से सी तक की दूरी 4 सेंटीमीटर होगी, सी से बी तक की दूरी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहां पर एक समकोण त्रिभुज बन गया है, क्योंकि हमको इस लंब की लंबाई ओसी की आवश्यकता है, और वृत्त की त्रिज्या ओडी की लंबाई तो प्रश्न में पहले से दी गई है, वृत्त की त्रिज्या ये ए ओ 5 सेंटीमीटर, ओ से डी तक की दूरी भी रहेगी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो ओडी की लंबाई तो हमको पता है 5 सेंटीमीटर, पर हमको ये ओ से सी तक की लंबाई नहीं पता है, तो हम ये पाइथागोरस प्रमेय की मदद से पता करेंगे। ए सी ओ एम एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई हमको पता है, तीसरी हमको पता करनी है। तो यहां पर हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एसीओ में, तो यहां पर 90 डिग्री के सम्मुख भुजा है एओ, तो एओ का जो वर्ग रहेगा वह शेष दो भुजा एसी का वर्ग और प्लस ओसी के वर्ग के योग के बराबर रहेगा। कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर रहता है। तो ए से ओ तक की दूरी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का वर्ग, ए से सी तक की दूरी है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर का वर्ग। ओसी हमको पता करनी है, इसलिए इसको जैसा था वैसे ही रख देते हैं। 5 का वर्ग 25, और सेंटीमीटर का वर्ग वर्ग सेंटीमीटर, 4 का वर्ग 16, सेंटीमीटर का वर्ग वर्ग सेंटीमीटर, प्लस ओसी का वर्ग। तो ये 25 वर्ग सेंटीमीटर, 16 बाएं पक्ष में आ जाएगा तो घट जाएगा, 16 वर्ग सेंटीमीटर बराबर में ओसी का वर्ग। तो 25 में से 16 घटाएंगे, 9 वर्ग सेंटीमीटर बराबर में ओसी का वर्ग। ये वर्ग बाएं पक्ष में आकर वर्गमूल में बदल जाएगा, इसको इधर लिख लेते हैं। तो ओसी बराबर 9 वर्ग सेंटीमीटर का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल 3, वर्ग सेंटीमीटर का वर्गमूल सेंटीमीटर। तो ओ से सी तक की दूरी है 3 सेंटीमीटर, यह है 3 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ओडी में से अगर इस लंब ओसी की लंबाई घटा देंगे तो हमको रेखाखंड सीडी की लंबाई मिल जाएगी, वह आ गई है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, 2 सेंटीमीटर। तो विकल्प नंबर 3 है इस प्रश्न का सही उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7 देखिए, प्रश्न संख्या 7 है, पार्श्व चित्र 13.11 में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि ओसी लंब है ए बी पर, ये ओसी जो है इस ए बी पर लंब है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। तो निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य कथन छांटिए। देखिए केंद्र से इस जीवा पर एक लंब बनाया गया है ए ओ सी, तो जब ये लंब है इस जीवा पर तो यह इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा, ए से सी तक की जो दूरी होगी सी से बी तक की दूरी के बराबर रहेगी। तो पहले कथन में हमसे पूछा है क्या ए सी बराबर सी बी है, तो हमको बताना है क्या ए सी सी बी के बराबर रहेगी। हाँ रहेगी, क्योंकि केंद्र से जीवा पर एक लंब ओसी प्रश्न में बताया गया है, तो जब ओसी इस जीवा पर लंब है तो वह इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा, कि ए से सी तक की दूरी सी से बी तक की दूरी यहां पर बराबर रहेगी।
तो यह कथन हो गया है यहाँ पर सत्य। अब अगला कथन देखिए, ए बी बराबर एक सी का आधा, 1/2 AC। 1/2 का मतलब होता है आधा भाग। ये जो ए बी है वह ए सी के आधे भाग के बराबर है, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। तो बताइए, जो ए बी है, ये ए से बी तक की जो दूरी है, ये ए से सी तक की दूरी के आधे भाग के बराबर है? नहीं, ये ए सी के दुगने के बराबर है, आधे के बराबर नहीं है। तो यह कथन यहां पर दिया गया है असत्य, असत्य है। अब हमसे पूछा है ए बी जो है ए सी के दुगने के बराबर है, कि ए सी का दुगना करेंगे तो हमको ए भी मिल जाएगा। तो बताइए, देखिए ए से सी तक की दूरी जो भी है उतनी दूरी सी से बी तक की दूरी है। अगर ए से सी तक की दूरी 4 है तो सी से बी तक की दूरी भी 4 होगी, क्योंकि ये लंब इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो ए बी की लंबाई हो जाएगी 8। तो जब ए सी की लंबाई, तो यहां पर जब हमने पाइथागोरस की प्रमेय की मदद से एसी की लंबाई पता की, तो ओ ए या ओ, इसको ए ओ लिख लीजिए या ओ ए लिख सकते हैं। तो ए ओ का जो वर्ग था माइनस करना था हमको ओ सी का वर्ग, पर यहां पर वर्गमूल के अंदर ए ओ का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग है, जो कि गलत है। तो ये कथन यहां पर हो जाएगा असत्य। तो ये कथन यहां पर लिखा हुआ है असत्य। अगर यहां पर माइनस का चिन्ह होता तब यह सत्य हो जाता। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 7 कंप्लीट हो चुकी है, और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 13 एक कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप सभी को यह क्लास अच्छे से समझ में आ गई है तो अपने सभी साथियों के साथ इस क्लास का लिंक अवश्य शेयर करें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अभ्यास के प्रश्नों के साथ।